क्या आपने कभी एक ऐसी सैंड के बारे में सुना है जो कि पानी में गिरने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन पानी से बाहर निकालने के बाद ये सूखे हुए रेत की तरह हो जाती है? और क्या होगा जब एक बड़े से लेंस से निकलने वाली किरणों को एक कार के टायर पर फोकस किया जाए? क्या ये गाड़ी का टायर फट जाएगा? और गाइस, जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे ग्रेनेड को रख दिया जाए तो क्या ये ग्रेनेड फट जाएगा या ये हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबकर हाइड्रोलिक प्रेस में ही आग लगा देगा? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जिन्हें आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है हाइड्रोफोबिक मटेरियल। गाइस, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे अगर किसी भी चीज को बनाया जाता है तो वो चीज कभी भी गंदी नहीं होती है। चाहे उसे आप कितना भी गंदा करने की कोशिश क्यों ना करें, फिर भी वो चीज गंदी नहीं होगी। जैसे आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं कि सामने दो व्यक्ति को खड़ा किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति के लिए नॉर्मल कपड़े पहनाए गए हैं और दूसरे के लिए हाइड्रोफोबिक मटेरियल से बने हुए कपड़ों को पहनाया गया है। अब जब इन दोनों के ऊपर गंदे पानी को डाला जाता है तो जिस व्यक्ति के कपड़े हाइड्रोफोबिक मटेरियल से नहीं बने थे उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के कपड़े हाइड्रोफोबिक मटेरियल से बने हुए थे उसके कपड़ों में इस गंदे पानी का एक दाग तक नहीं लगता है। ऐसे ही आप सामने रखे इन दोनों ब्लॉक्स को देख लीजिए, जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर हाइड्रोफोबिक मटेरियल को लगाया गया है और दूसरे ब्लॉक के ऊपर इस मटेरियल को नहीं लगाया गया है। तो जैसे ही इन ब्लॉक्स के ऊपर ग्रीन लिक्विड को डाला जाता है तो जिस ब्लॉक के ऊपर हाइड्रोफोबिक मटेरियल यूज किया गया है उस ब्लॉक को ये ग्रीन लिक्विड गंदा ही नहीं कर पाता है। ऐसे ही जब इन दोनों ग्लव्स को पानी के अंदर डाला जाता है तो इनमें से एक ग्लव तो पूरी तरह से पानी में भीग जाता है, लेकिन एक ग्लव के ऊपर पानी की एक बूंद तक नहीं लगी होती है। ऐसे ही जब इन्हीं दोनों ग्लव्स को एक कचड़े के डिब्बे के अंदर डाला जाता है तो उसमें से जब इन दोनों ग्लव्स को निकाला जाता है तो एक ग्लव तो बिल्कुल ही नए जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन वहीं दूसरा ग्लव बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका होता है। ऐसे ही ऑयल का भी इस हाइड्रोफोबिक मटेरियल के ऊपर कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सब देखने के बाद आप सभी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस मटेरियल से ऐसा हो कैसे रहा है। तो गाइस, जब इस मटेरियल को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है तो इस मटेरियल में बहुत ही बारीकी सी रेसेनुमा चीज होती है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को अपने ऊपर ना तो कभी आने देती है और ना ही उन्हें कभी ऑब्जर्व करती है। इस चीज को अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझे तो हम सभी लोगों ने कमल के पत्ते तो देखे ही होंगे। उसके ऊपर आप जब भी कभी पानी डालेंगे तो वो पत्ता कभी भी भीगता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे रेसे होते हैं। तो गाइस, ये तो बात हो गई हाइड्रोफोबिक मटेरियल की। अब बात करते हैं हाइड्रोफोबिक सैंड के बारे में, जो कि ये एक ऐसी सैंड होती है जो कभी भी किसी भी लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। अगर इस सैंड को पानी के अंदर डाला जाता है तो ये पानी के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देती है, मानो कि ये भीगने के बाद कुछ इस तरह से हो गई हो। लेकिन जैसे ही आप इस सैंड को उंगली से बाहर निकालेंगे वैसे ही ये सैंड पानी से बाहर आने के बाद बिल्कुल ही एक सूखी हुई रेत की तरह हो जाएगी। नंबर 9 पर है 2 टन जायंट एक्स वर्सेस कार। गाइस, क्या होगा जब एक बड़ी सी कुल्हाड़ी के नीचे कार को रख दिया जाएगा? क्या ये कुल्हाड़ी इस कार को काट पाएगी या नहीं? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस बड़ी सी कुल्हाड़ी के नीचे एक आग बुझाने वाले सिलेंडर को रखा गया और फिर जैसे ही इस कुल्हाड़ी को सिलेंडर के ऊपर डाला गया वैसे ही सिलेंडर में तेजी से ब्लास्ट होता है और इसके अंदर की सारी गैस निकल जाती है। अगर हम इसे स्लो मोशन में देखेंगे तो ये सिलेंडर कुल्हाड़ी की धार से बीच से ही कट जाता है। ऐसे ही जब इसी कुल्हाड़ी के नीचे एक बड़ी सी टीवी को रखा गया तो इस टीवी के ऊपर जब कुल्हाड़ी को छोड़ा गया तो ये टीवी भी बीच से ही आधी आधी हो जाती है। अब गाइस, आपको इस बड़ी सी कुल्हाड़ी के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब जब इसी कुल्हाड़ी के नीचे एक कार को खड़ा किया गया तो जैसे ही इस कुल्हाड़ी को छोड़ा जाता है उसके बाद जब ये कुल्हाड़ी कार के ऊपर गिरती है तो ये कार पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। नंबर 8 पर है मैग्नेटिक स्लाइम। गाइस, ये एक ऐसा स्लाइम होता है जिसके पास अगर आप कोई भी मैग्नेट लेकर आते हैं तो ये स्लाइम उसके पास अट्रैक्ट होने लगता है। अब गाइस, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद ये समझ रहे होंगे कि भाई ये कैसा जादू है जो कि मैग्नेट से ये स्लाइम खिंचता हुआ चला जा रहा है। एक्चुअल में इस स्लाइम को बनाने में बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है, जिसमें फेविकॉल, पानी और बहुत सारे धातुओं के छोटे छोटे पार्टिकल्स को डाला जाता है, जिसमें लोहे और मैग्नेट के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही मैग्नेट इस स्लाइम के पास आती है वैसे ही ये स्लाइम मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। नंबर 7 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ग्रेनेड। गाइस, हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, जिसके नीचे अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चीज रख देते हैं यह हाइड्रोलिक प्रेस उसको तोड़ ही देती है। जैसे हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे अगर आप हैमर को भी रखते हैं
जो कि खुद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे आप चीजों को तोड़ते भी हैं और सीधा भी करते हैं। लेकिन जब इसी हैमर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है तो इस हाइड्रोलिक प्रेस से कई टन वजन लगाकर इस हैमर को भी तोड़ा जा सकता है। जब हाइड्रोलिक प्रेस से हैमर के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है जितने प्रेशर में किसी भी लोहे को बड़े ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऐसे ही जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इन छोटी छोटी कैंडल्स को रखा गया तो ये कैंडल्स हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर लगने के बाद इस तरह से इन होल्स से बाहर निकल कर आती हैं। ऐसे ही जब बहुत सारे पेपर्स को इकट्ठा करके इस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रखा गया तो जब इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो ये सारे पेपर्स आपस में ऐसे चिपक जाते हैं मानो कि इन्हें फेविकॉल से चिपकाया हो, और बहुत ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से ये पेपर्स बीच से ही फटने लगते हैं। इस हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर लगने के बाद ये पेपर्स कुछ ऐसे हो जाते हैं मानो कि ये कोई पेपर नहीं बल्कि कोई पत्थर हो। तो गाइस ऐसे ही जब इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे ग्रेनेड को रखा गया तो जब हाइड्रोलिक प्रेस से इसके ऊपर प्रेशर लगाया गया तो ये ग्रेनेड प्रेशर लगते ही फट जाता है। अब गाइस नेक्स्ट है हैंडमेड जायंट मैच बॉक्स। गाइस क्या आपने कभी इतनी बड़ी माचिस को देखा है जिसके अंदर ये बड़ी से बड़ी सिर्फ कुछ ही तीलियां दिखाई देती हैं। अब आप इस माचिस बॉक्स को देखने के बाद इसे फेक समझ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये एक रियल मैच बॉक्स है जिसे बनाने के लिए सबसे पहले एक लकड़ी को लिया गया और उसके ऊपर कॉटन और कपड़े को बांध दिया गया और उसके ऊपर से जो माचिस की तीली के ऊपर बारूद लगी होती है उसी बारूद को इस मैच बॉक्स तीली के ऊपर लगा दिया गया, जिसके बाद एक एक करके इन सारी तीलियों को तैयार कर लिया गया और एक बड़े से मैच बॉक्स को भी बनाकर तैयार कर लिया। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मैच बॉक्स देखने में कितना बड़ा लग रहा है। जब इसके अंदर से एक तीली को निकाला जाता है और उसे मैच बॉक्स के ऊपर रगड़कर जला दिया जाता है और ये तीलियां भी माचिस की तीलियों की तरह जलती भी हैं। जिसके बाद इस एक तीली से ही पूरे मैच बॉक्स में आग लगा दी जाती है। तो गाइस नेक्स्ट है जायंट लेंस वर्सेस कार टायर। गाइस क्या होगा जब एक बड़े से लेंस से निकलने वाली किरणों को एक कार के टायर के ऊपर डाला जाएगा। तो सबसे पहले इस बड़े से लेंस से निकलने वाली किरणों को एक वर्किंग आईफोन के ऊपर फोकस किया जाता है। अब आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता ही होगा कि ये सूरज से निकलने वाली किरणें लेंस से होकर जब गुजरती हैं तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि ये किसी भी चीज को जला सकती हैं। ऐसे ही जब इस आईफोन के ऊपर किरणों को फोकस किया गया तो ये आईफोन इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि इसके डिस्प्ले पर एक ब्लैक स्पॉट आने लगता है और धीरे धीरे ये स्पॉट बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद इस आईफोन के अंदर की बैटरी ही ब्लास्ट हो जाती है और इस आईफोन के सारे पार्ट्स हवा में उड़ जाते हैं। ऐसे ही जब इसी लेंस से निकलने वाली किरणों को कार के टायर के ऊपर फोकस किया जाता है तो ये किरणें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये इस कार के टायर तक को जला कर रख देती हैं। धीरे धीरे इस गाड़ी के टायर में छेद होने लगता है और जैसे ही ये टायर कुछ ज्यादा ही जल जाता है उसके बाद इसके अंदर से सारी हवा निकल जाती है। नेक्स्ट है श्रेडर मशीन। गाइस श्रेडर मशीन के अंदर जो भी चीज डाली जाती है उसके ये मशीन छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। ऐसे ही जब इसी श्रेडर मशीन के अंदर एक आईफोन को डाला गया तो ये आईफोन श्रेडर मशीन में डालने के बाद ही पूरा टूट जाता है और कुछ ही देर में इसकी बैटरी भी ब्लास्ट हो जाती है। अब गाइस नेक्स्ट है कॉर्न स्टार्च वर्सेस ट्रेन। गाइस कॉर्न स्टार्च एक ऐसा लिक्विड पदार्थ होता है जो कि सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। अब आप ये सुनने के बाद सोचने लगे होंगे कि भाई एक ही पदार्थ सॉलिड और लिक्विड कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके ऊपर अगर आप तेजी से वार करेंगे तो ये एक सॉलिड की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर प्यार से हाथ रखेंगे तो ये कॉर्न स्टार्च एक लिक्विड की तरह रिएक्ट करेगा। तो जब इसी कॉर्न स्टार्च को ट्रेन की पटरी के ऊपर रखा जाएगा तो क्या ये सॉलिड हो जाएगा या लिक्विड की तरह कट जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले स्टार्च को एक बलून के अंदर भर लिया गया, जिसके बाद ट्रेन आने से पहले ही इस स्टार्च को ट्रेन की पटरियों पर रख दिया गया। पटरियों के ऊपर रखने के बाद ये स्टार्च बीच से ही कट जाता है। अब गाइस नेक्स्ट है सेफ वर्सेस ग्रेनेड। गाइस क्या किसी सेफ को बिना चाबी के भी खोला जा सकता है? तो इस सेफ को खोलने के लिए सेफ के बाहर बॉम्ब और ग्रेनेड को लगाया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में इस सेफ के बाहर एक एक करके बहुत सारे बॉम्ब को लगाया जाता है, जिनके ब्लास्ट होने के बाद इस सेफ के ऊपर उनका कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन जब फाइनली एक बड़े से बॉम्ब को इस सेफ के बाहर लगाया जाता है तो इस बॉम्ब का सेफ के ऊपर इतना इम्पैक्ट होता है कि सेफ का गेट ही अंदर घुस जाता है, जिसके बाद ये सेफ भी इजीली खुल जाती है। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और क्या आपने इनमें से किसी भी एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई किया है? अगर किया है तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसे आपने अपने घर पर ट्राई किया है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।